नमस्कार। मैं जीत कुमार विमल, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पीएम श्री गवा नवीन से गीजू भाई द्वारा रचित पुस्तक दिवास्वप्न के द्वितीय दिवस में आपका स्वागत करता हूं और इसका द्वितीय दिवस का आरंभ करता हूं। मुझे अपने प्रधानाध्यापक पर दया आई। मैंने कहा, साहब, तमाचा मारकर पढ़ाने का काम तो दूसरे सब कर ही रहे हैं और उसका फल मैं तो यह देख रहा हूँ कि लड़के बेहद असभ्य, जंगली, अशांत और अव्यवस्थित हैं। मैं तो यह भी देख रहा हूँ कि इन 4 वर्षों में शिक्षा में लड़के मानो यही सीखे हैं, हा हा हू हू और तालियां बजाना। उन्हें अपनी पाठशाला से प्रेम तो है ही नहीं। छुट्टी का नाम सुना नहीं कि उछलते कूदते भाग चले। प्रधानाध्यापक बोले, तो अब क्या करते हैं? वह भी देख लेंगे। मैं थके कदमों से बैठे दिल से घर लौटा। लेटे लेटे विचार करने लगा। भाई, काम तो मुश्किल है, लेकिन इसी में तो मेरी सच्ची परीक्षा है। चिंता नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह कहीं शांति का खेल होता है। मॉन्टेसरी पद्धति में इसके लिए पहले से कितनी तालीम दी जाती है। मैं भी थोड़ा मूर्ख तो हूँ ही कि पहले ही दिन यह काम शुरू कर दिया। पहले मुझे उन लोगों से थोड़ा परिचय बढ़ाना चाहिए। मेरे लिए उनके दिल में कुछ प्रेम और रस पैदा होना चाहिए, तब कहीं वे मेरा कुछ कहना मानेंगे। जहाँ पाठशाला नहीं बल्कि छुट्टी प्यारी है, वहाँ काम करने के माने हैं भागीरथ की गंगा को लाना। दूसरे के काम की बात निश्चित कर मैं सो गया। रात तो आज के और अगले दिन के काम के सपने देखने में ही बीत गई। जैसे ही पाठशाला खुली और कक्षा में उपस्थित हो गया, लड़के मुझे घेरकर खड़े हो गए और मौज में आकर मजाकिया तौर पर लेकिन बिना डरे कहने लगे, मास्टर साहब, आज भी छुट्टी दीजिए ना। आज ही छुट्टी। मैंने कहा, अच्छी बात है, छुट्टी तो आज भी दूंगा, लेकिन सारे दिन की नहीं, 2 घंटे की। पहले ठहरो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तब सब सुनो। बाद में हम दूसरी बातें करेंगे। मैंने तुरंत ही कहानी शुरू की। एक था राजा, उसकी थी 7 रानियाँ, 7 के 7 कुंवर और 7 की 7 राजकुमारियाँ। गड़बड़ गड़बड़ और हो हल्ला मचाते हुए सब लड़के मुझे घेर कर बैठ गए। कहानी कहते कहते मैं जरा रुका और बोला, देखो, सब अच्छी तरह बैठो, यूँ तो काम न चलेगा। सब कुछ ठीक बैठ गए और कहने लगे, तो जल्दी कहानी कहिए ना, जल्दी कहिए, आगे क्या हुआ? मैंने मुस्कुराते हुए शुरू किया। उन 7 राजकुमारियों के साथ महल और महल महल में 7 मोती के झाड़। लड़के तो फटी आंखें कहानी सुनने लगे। सारी कक्षा में सन्नाटा छा गया। न कोई बोलता था, न चलता था। प्रधानाध्यापक ने सोचा होगा, आज इस कक्षा में इतनी अधिक शांति क्यों है? बस वे कक्षा में आ धमके। मुझसे बोले, कहिए, कहानी सुना रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ, कहानी और ये नए प्रकार की शांति का खेल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक वापस लौट गए। मेरी कहानी चल रही थी। उधर आसपास की कक्षाओं में बड़ा कोलाहल हो रहा था। मैंने कहा, देखो आसपास कैसी गड़बड़ हो रही है। सब लड़कों ने उस कोलाहल के प्रति अपना तिरस्कार प्रकट किया। कहानी आधी खत्म हुई। मैंने कहा, बोलो भाइयों, छुट्टी चाहते हो तो बंद कर दूं, नहीं तो कहानी आगे चालू रखूं? सब बोले, चालू चालू, हम छुट्टी नहीं चाहते। मैंने कहा, अच्छी बात है, तो अब कहानी सुनो। लेकिन मैं बोला, बीच में हम थोड़ी बातचीत कर लें, फिर घंटी बजने तक मैं कहानी ही सुनाऊंगा। एक लड़का बोला, नहीं, बातचीत कल कीजिएगा, जल्दी से कहानी कहिए कि पूरी हो। मैंने कहा, कहानी तो इतनी लंबी है कि 4 दिन चलेगी। सब बोले, ओहो, इतनी लंबी, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने जेब से रजिस्टर निकाला और नाम लिखना शुरू किया। सबने बारी बारी से अपने नाम लिखवाए, पट झटझट। फिर मैंने हाजिरी ली और कहा, देखो, अब से हम कहानी शुरू करने से पहले हाजिरी भरेंगे, फिर कहानी कहेंगे। इतना कहकर मैंने कहानी तो छेड़ी, सो ठेठ घंटी बजने
तक समय पूरा हो चुका था, लेकिन लड़के तो कहते थे नहीं अभी बैठिए और कहानी कहिए। मैंने कहा बस भाइयों अब कल। फिर पूछा कल छुट्टी या कहानी? सब बोले कहानी कहानी कहानी। यह कहकर सब लड़के चले गए। कल के छुट्टी छुट्टी के शब्दों के बदले आज वातावरण में कहानी 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 शब्द गूंज रहे थे। मैंने सोचा चलो आज का दिन तो कुछ अच्छा गुजरा। यह सच है कि कहानी एक अजब जादू है और 16 आने सच है। आज के भाग को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।